हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई साइको किंग का पार्ट 8 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेको के एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं, लेकिन आगे इन लोगों के में लव होगा या फिर नहीं होगा, आगे जाके पता करेंगे। जेके अब उस कॉल को सुनकर तुरंत ही अपने फ़ोन को लेती है और दबे पाँव उस रूम से बाहर चली जाती है और वो अपने डैड के यहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पर उसका डैड बड़े ही आराम से एक किंग की तरह बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड में कहता है कि मैंने तुझे जो काम दिया था वो तुम करती क्यों नहीं हो। तो फिर जेके कहती है कि डैड वो बुरे नहीं हैं, वो अच्छे हैं, तो मैं उनके साथ गलत कैसे करूं। तो फिर जेके का डैड कहता है तुम्हें ये पता लगाने मैंने नहीं भेजा था, उसे डिस्ट्रॉय करने मैंने तुम्हें भेजा था, लेकिन तुम हो कि कोई बात सुनती ही नहीं हो और तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी हो। तो जेके कहती है हाँ डैड, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि जेके को पता है कि ते उसके बिना रह नहीं सकता। अगर उसे ये सब बातें पता चली तो वो बहुत ज़्यादा ही टूट जाएगा। और वो जेके कहती है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती और ना ही वो मेरे बगैर, और मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि वो मुझसे करता है। इस वजह से अगर आप लोगों को अपने मकसद को पूरा करना है तो आप कीजिए, मुझे मत कहिए। और याद रखिए वो एक अच्छा इंसान है, तो आप लोग उसके आसपास भी मत आइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेके साफ साफ अपने डैड को धमकी दे रही थी, तो उसका डैड कहता है तुम जा सकती हो। और जब जेके वहाँ से चली आती है तो वो कहता है कि इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये अब हमारे लिए ख़तरा बन चुकी है, वैसे भी हमारे लिए कोई काम की नहीं है, तो इसे मार देना ही बेहतर होगा। और वो यही सोच के डेविल स्माइल देता है, लेकिन जेके को नहीं पता होता है कि उसका डैड उसके बारे में किस तरह की सोच रखता है। अब जो जेके का डैड होता है वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। यहाँ पर जेके अपने घर पर आती है तो उसके सामने कोई खड़ा होता है। पहले ही तेको किसी ने कॉल करके सब कुछ बता दिया होता है और साथ ही जेके की कुछ पिक्स तेको सेंड कर दी होती है, जहाँ पर लिसा उसे फोरहेड किस कर रही होती है, क्योंकि वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे, तुम्हारा ही डिसीज़न सबसे अच्छा होगा, सब तुम्हारा ही डिसीजन मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तुम ऐसे ही किसी का साथ नहीं दोगी, और अगर तुम उस इंसान का साथ देना चाहते हो तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। और जिमिन भी कहती है कि हाँ तू सही कह रही है, क्योंकि मुझे भी उसकी आंखों में सच्चाई दिखती है। वो भले ही तेरे लिए साइको है, बट वो तुझसे जितना प्यार करता है उतना शायद ही कोई कर सकता है। अब सभी एग्री करते हैं और जेके वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कहीं तेज जाग न जाए। लेकिन यहाँ पर तेज जाग चुका था, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा होता है और कहता है कि तुम कहाँ गई थी। तो जेके कहती है कि मैं, वो हकलाती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। तो ते कहता है कि तुम इतनी रात को कहाँ गई थी। जवाब तो मुझे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बहुत ज़ोर से उसे पकड़ते हुए कहता है कि बोलो कहाँ गई थी तुम। तो जेके भी गुस्से में कहती है क्यों, मैं आपको ज़रूरी नहीं समझती बताना। तो ते कहता है कि ज़रूर अपने आशिकों से मिलने गई होगी, क्योंकि तुम किसी और से मिलो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो फ़ोटो दिखाता है और कहता है क्या है ये सब। तो जेके कहती है अगर आपको मुझ पर बिलीव है तो ठीक है, नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगी कि मैं किस लिए गई थी। तो ते और गुस्सा होता है और कहता है मुझे बताओ। तो उसे पकड़ के बहुत ज़ोर से किस करता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बहुत ज़ोर से उसे किस करके बाइट कर रहा था उसको नेक पे, बहुत ज़ोर से बाइट करता है। तो जेके कहती है
आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन एक बात कह रही हूँ, जहाँ पर विश्वास नहीं होता वहाँ पर प्यार कैसे होगा। तो ते और गुस्से से कहता है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देती हो कहाँ गई थी, आखिर इतना प्रॉब्लम क्यों है। तो ते की बात पर जीके कहती है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बात ही ख़त्म। और वो गुस्से से अपने बेड पर जाकर सो जाती है। और ते भी अब गुस्से से अपने स्टडी रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाकर अपने गुस्से को उतारता है, क्योंकि जब भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वह जेके पे नहीं उतारता है, अपने स्टडी रूम में जाकर वो सामान तोड़ देता है। और अब जेके भी समझ पा रही थी कि ते को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इस वजह से वो चला गया। ते जो है उसको कहता है कि मेरी बीवी अगर आधी रात को कहीं जाएगी, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं उसके पता कर सकूं कि वो कहाँ गई है। तो यही सब बड़बड़ा रहा होता है, क्योंकि उसे जाहिर सी बात है उसे टेंशन होगी, क्योंकि उसका प्यार है। अगर कोई से छुएगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन जेके जो कि उसे बिल्कुल ही उसकी बात नहीं मानती है, इस वजह से ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जेके पर। लेकिन वो अपना गुस्सा अपनी बनी पे नहीं उतारना चाहता, अपनी क्यूट वाइफी पे नहीं उतारना चाहता। इस वजह से वो अपना गुस्सा उसे किस के थ्रू देता है और ज़्यादा हर्ट कर देता है, तो फिर खुद उसे सॉरी बोलकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। ते अपने गुस्से को उतारने के लिए ज़्यादातर चीज़ों को फोड़ता है, जैसे कि फ्लावर पॉट को तो वो बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय करता है, चाहे कितने ही महंगे क्यों ना हो। ते जो कि जेके से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इस वजह से उसको बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कि कोई उसे टच करे। यहाँ तक कोई इसको आँख उठाकर भी देखता है तो जेके के सामने ही उसकी आँखें नोच लेता है। बट निशा जो कि उसको जेके बहुत ज़्यादा ही अच्छी दोस्त मानती है, इस वजह से ते के हाथ बंधे होते हैं, वरना आज लिसा भी जिंदा ना बचती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि अब मैं इस लड़की का क्या करूं, इसे मारना होगा। तो जो लेडी होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं ये काम कर दूंगी। और अब मॉर्निंग में जेके और ते दोनों ही एक दूसरे को हक कर सोए होते हैं। जेके से ते चाहे जितना ही क्यों ना नाराज़ हो, लेकिन उसे वो बहुत ज़्यादा ही लव करता है। और मॉर्निंग में 5 बजे वो उठ जाता है और फ्रेश होकर नीचे हॉल में चला जाता है। जेके की नींद अभी नहीं खुली होती है, तो ते उसके पास आता है और कहता, उठो, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। तो फिर जेके उठ जाती है और ते उसे एक किस करता है। और जेके जो कि गुस्सा होती है, पर ते कहता है कि सॉरी, वो क्या है ना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ और तुम्हें कोई छुए मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो जेके कहती है, तो आपको मुझ पे विश्वास रखना चाहिए, मैं झूठ थोड़े बोलूँगी आपसे। हाँ, कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही गलत हूँ, आप हमेशा मुझ पे शक ही करते हैं। तो ते कहता है, बेबी मैं तुम पे शक नहीं करता हूँ, बट ये दुनिया बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इस वजह से मुझे उन लोगों से नफरत है जो तुम्हें देखते हैं। और जेके कहती है कि और आप उन लोगों को मार देते हैं, बस आपको मारना काटना ही आता है और टॉर्चर करना, बाकी आपसे कुछ नहीं होता है। तो अब जेके कुछ नहीं कहती है, तो ते कहता है, तो मैं क्या करूं, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूं कि मुझे नहीं बर्दाश्त होता कि कोई तुम्हें देखे, इस वजह से उन लोगों को मौत के घाट उतार देता हूँ। जेके उसके प्यार को देख पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसे प्यार करता है, इस वजह जेके कुछ नहीं कहती है और वो फ्रेश होने चली जाती है, क्योंकि उसे आज कॉलेज भी जाना है। और वो कॉलेज आ जाती है और जिमिन जो कि उसका इंतज़ार कर रही होती है, तो जिमिन से कहती है, जल्दी चल कैंटीन, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर जिमिन कहती, क्यों, तेरा हबी तो इतना अमीर है, तो तुझे क्या है कैंटीन में पिज़्ज़ा खाने की ज़रूरत,
जा बड़े बड़े होटलों में खा। तो जिमिन कहती है, तो जेके कहती है, तुझे तो पता ही है ना, वो खड़ूस मुझे कुछ भी नहीं खाने देता बाहर का, तो फिर ये कैसे हो सकता है। अब वो कुछ नहीं कहती और दोनों पिज़्ज़ा खाने चली जाती हैं। तभी वहाँ पर 3 पिज़्ज़ा आते हैं, जो कि अब उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। जिमिन कहती है मैं 2 लूँगी, तो जेके कहती है मैं 2 लूँगी। अब दोनों ही उस पिज़्ज़ा को लेकर लड़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ही लड़ाई होती है और छीना झपटी में वो पिज़्ज़ा उड़कर किसी लड़की के ऊपर गिर जाता है। वो प्रिया होती है, जो कि अपने ऊपर खूब सारा मेकअप पोत कर आती है और उसका बॉयफ्रेंड प्रतीक होता है और वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत बनकर आई होती है। बट जैसे जेके देखती है कि उसका पिज़्ज़ा उसके ऊपर गिर गया, वो तुरंत ही बाकी पिज़्ज़ा जिमिन के बैग में डाल के और एकदम शांति से बैठ जाती है, जिससे किसी को पता ही ना चले कि गलती उसकी है। और वहाँ पर सभी लोग जानते थे कि जेके की गलती है, बट किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो कोरिया के किंग की वाइफ है और वो कोरिया की क्वीन है, तो उसकी शिकायत कोई कैसे करेगा। तभी प्रिया वहाँ बौखलाते हुए आती है और कैंटीन में सभी के सामने चिल्लाते हुए कहती है कि किसने किया है, ये किसने किया है। तो जेके और जिमिन तुरंत ही वहाँ से अब कॉफ़ी जो होती है उसे पीने लगते हैं और कहते हैं कि पता नहीं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, जाकर इसे साफ़ कर लो। और वो बहुत ज़्यादा ही उन्हें हंसी आती है, लेकिन कंट्रोल करे रहते हैं। अब दोनों ही कैंटीन से बाहर आ जाते हैं। तो जेके कहती है चल अब निकाल मेरा पिज़्ज़ा, मुझे खाना है, जल्दी दे। तो जिमिन कहती है रुक जा, सब्र कर, मैं अभी निकाल के देती हूँ। तब जैसे ही वो पर्स में हाथ डालती है तो पिज़्ज़ा पूरा काला हो चुका था। अब जेके की तो आंखें ही बाहर आ जाती हैं। कहती है तूने मेरे पिज़्ज़े में ये क्या लगा दिया, जब मैंने रखा था तो बहुत अच्छा था, सफ़ेद था, अब ये काला कैसे हो गया। तो जिमिन की नज़र उसके आईलाइनर पे जाती है तो कहती हाय मेरा लैक्मे का आईलाइनर, तेरे पिज़्ज़े के चक्कर में मेरा लैक्मे का आईलाइनर ख़राब हो गया। अब जेके गुस्सा होकर कहती है कि कितने का था जो इसके लिए मरी जा रही है। तो फिर जिमिन कहती है पूरे 108 रुपये का था और तेरी वजह से ये ख़राब हो गया। तो जेके कहती है ओए तूने मेरा पिज़्ज़ा ख़राब किया है और तू इस छोटे से आईलाइनर के लिए मरी जा रही है। अब मैं क्या खाऊंगी सोच, एक तो घर में भी नहीं खाने को मिलता, ऊपर से तू जो कि मैंने ख़रीदा और तूने उसमें आईलाइनर गिरा दिया, मेरे पूरे पिज़्ज़े को ही काला कर दिया। अब जेके उसके आईलाइनर को लेकर फेंक देती है। जो प्रिया अभी अभी अपने बालों को साफ कर आई होती है, क्योंकि उसके ऊपर पिज़्ज़ा गिर गया था। अब तो उसकी शक्ल देखने लायक थी, आईलाइनर की वजह से वो बिल्कुल ही काली लग रही थी। और तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है प्रतीक। अब वो उसे देखकर कहता है कि भूतनी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। अब प्रिया उसे पकड़ के कहती है कि मैं हूँ। अब वो रोने लगता है, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और प्रिया को दूर झटकता है। तो प्रिया उसके पास और जाती है और रोने लगता है, कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसके जो बाकी दोस्त होते हैं जो कि प्रिया से मिलने आए थे, वो कहते हैं कि ये कौन है, तेरे पीछे तो भूतनी पड़ गई, और सब भागने लगते हैं और कहते हैं कि तू प्रतीक तू ही इसे संभाल, मुझे तो इसके पीछे नहीं पड़ना है, भूतनी है तेरे ही पीछे पड़ी है। यहाँ पर जेके और जिमिन दोनों ही हंसकर पागल हो रहे थे, लेकिन अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो इसे देखकर बेहोश हो जाते हैं। अब उस भूतनी से सब कहते हैं कि आप चली क्यों नहीं जाती हैं, देखिए हमारे प्रिंसिपल साहब को क्या हो गया है। सब जिमिन जेके को देख के कहती है कि यार तूने ये क्या किया, प्रिंसिपल का मर्डर ही कर दिया। तो जेके कहती है कि तू चुप रहे, तेरी ही सारी गलती है, ना तू 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर करती, ना उसके लिए हम दोनों में लड़ाई होती, ना पिज़्ज़ा उड़कर प्रिया के सर पे जाता, और ना ही वो सर धुलने जाती, और ना ही मैं पिज़्ज़ा तेरे बैग में डालती, और ना ही मेरा पिज़्ज़ा काला होता, और ना ही मैं आईलाइनर फेंकती, और ना ही प्रिया का ये हाल होता, और सब तेरी गलती है। तो फिर जिमिन कहती है कि ओ सब मेरे ऊपर डाल दिया,
ना ही तू पिज्ज़ा खाती, ना ही ये सब होता।